नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय जगदम्बा। आज से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं और सनातन सभ्यता में आज सनातनियों का नूतन नववर्ष श्री संवत 2082 भी शुरू होता है। इस संवत के राजा सूर्य मंत्री सूर्य। इस संवत का नाम सिद्धार्थी संवत। ये साल ईमानदार लोग, मेहनतकश लोग, इन सब के लिए बहुत शानदार रहेगा। आज 30 मार्च 2025 दिन रविवार है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जिसे पड़वा भी बोलते हैं। आज संवत आरंभ होता है। घट स्थापना आज की जाएगी माँ जगदम्बा के स्वरूप। 9 दिन का नवरात्र आज से शुरू होता है। आज माँ जगदम्बा के स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना का दिन है। माता शैलपुत्री, शैल मतलब चट्टान, पहाड़ की पुत्री, हिमाचल की पुत्री माँ पार्वती, माँ जगदम्बा। आज से वासंत नवरात्र आरंभ होते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, साउथ में, मतलब दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा बड़े विशेष रूप से मनाया जाता है। प्रपादान आज होता है। आज श्री गौतम जयंती है। आज के चांद को चेती चांद कहते हैं। ध्वजारोहण आज ही के दिन किया जाता है। पहले ये राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जब हमारा नववर्ष शुरू होता था, हिंदुओं का नववर्ष शुरू होता था, तो जो उनके किले वगैरह होते थे, हवेली वगैरह, वहाँ पर ध्वज बदला जाता था। वो अलग बात है कि खराब होने पे वो दोबारा बदला जाता था, लेकिन आज के दिन, मान लो कल लगा है तो आज नया ध्वज ही लगेगा, इसीलिए उसको ध्वजारोहण कहा जाता है। तेल्याभंग आज है और आज पंचक लग रहे हैं। शाम को 4:35 से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। आज का शुभ समय राहु काल। राहु काल शाम को 5:04 पर लगेगा, जो शाम के 6:37 तक रहेगा। और आज का शुभ समय, सुंदर समय, अमृत काल सुबह 10:53 पर लगेगा और 12:26 दोपहर को समाप्त होगा। तो कुंभ राशि की दिनचर्या से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। माँ जगदम्बा शक्ति का स्वरूप है। शिव और शक्ति आपने सुना होगा, तो माँ जगदम्बा शक्ति है। हमारे शास्त्रों में नारी को शक्ति के रूप में देखा गया है। क्यों? नारी माँ जननी, माँ है, जननी है, वो नव निर्माण करती है, तो सोचो कितनी शक्ति होगी। इसलिए यहां पर नारी को बहुत सम्मान दिया जाता है। कुंभ राशि वाले अपने बहुमूल्य कीमती समय में से एक क्षण निकाल के कृपया लाइक कर दें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। आज की दिनचर्या कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए धन संबंधी मामलों में आज का दिन अति उत्तम है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। नगद धन की ज्यादा प्राप्ति होने की संभावना है। घर में बहन, बेटी, मौसी का आगमन हो सकता है। मधुर व्यंजन होते मीठे, मधुर व्यंजन का आनंद मिलेगा। क्या पता सुबह सुबह नाश्ते में आपको खीर मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं मेरे दोस्त। मधुर व्यंजनों का आनंद मिलेगा। ये जो धन लाभ होगा, ये आपके कार्यों से संबंधित नहीं होगा। कोई पुरानी पेमेंट है, क्या पता। वैसे मैं जुआ, सट्टा, शेयर बाजार का विरोधी हूं, लेकिन आज मेरे को कहना पड़ रहा है, हो सकता है आपकी कोई सट्टे सुट्टे में, जुए में कोई जीत हो जाए। क्योंकि ये धन लाभ जो है ना, वो किसी कार्य विशेष से नहीं आ रहा। या तो कोई बहुत पुरानी पेमेंट आपने दे रखी है और वो आप भूल चुके हैं, तो वो आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर
जुए सट्टे से प्राप्त हो सकती है। नगद धन की प्राप्ति, घर में बहन बुआ बेटी मौसी का आगमन, ये आगमन आज अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आगमन आज घर में तनाव उत्पन्न कर सकता है। वो कहते हैं चुगली करना, तो चुगली हो गई और वो चुगली की साफ सफाई हो रही है, इसलिए तनाव हो गया। धन लाभ होगा, लेकिन आज आप अपनी कंजूस प्रवृत्ति पर बने रहेंगे, अर्थात आपको तो लाभ हो गया लेकिन आगे आप किसी को नहीं दे रहे। यहां तक कि घर के खर्चों के लिए पैसा भी घरवाली को देना पड़ रहा है, बच्चों को देना पड़ रहा है, तो उसमें भी थोड़ा मलाल हो रहा है ना। अजब। कुंभ राशि वाले, कार्यों में भागदौड़ रहेगी लेकिन सफलता की कोई संभावना नहीं है। पिता के लिए आज कठिन दिन है। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी परेशानी होने की संभावना है। कुंभ राशि वाले जातकगण, ये जो धन लाभ से संबंधित काम है, ये आपका शाम 4:35 तक का समय ही है, बस उसके बाद नहीं है धन लाभ। कुंभ राशि वाले जातकगण, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन किसी से भी घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर, पेन या स्टेशनरी का सामान मुफ्त में नहीं लेना। जरूरत है अपना खरीदो भाई, क्या समझे, लेना नहीं किसी से, वरना परेशानियां बढ़ जाएंगी आपकी। आपके व्यापारिक गतिविधियां लंबे समय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि शनि महाराज भी रात को आ चुके हैं आपके साथ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कुंभ राशि, केवल और केवल धन संबंधी मामले ही बनेंगे। शाम को 4:35 के बाद, जो 4:35 के बाद का समय है, अगर आप प्रयास करेंगे, जरूरी है आपका प्रयास करना। आप घर में तनाव हो गया, दिमाग टेंशन में है, कैसे काम पे मन लगेगा, नहीं लगेगा ना। लेकिन 4:35 तक वो टेंशन समाप्त हो गई और उसके बाद अगर आपने प्रयास करा तो 100% सफलता मिलने की संभावना है। आपके कार्यों में 100% सफलता मिलने की संभावना है और कुछ धन लाभ रात्रि काल में होने की संभावना है। लेकिन पिता की तरफ से आपको ध्यान नहीं हटाना, उन पे ध्यान रखना भैया, क्योंकि आज आपके पिता के लिए कष्टदायक समय है। घर परिवार में झगड़ा हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी के स्वास्थ्य से संबंधित है तो उस पर ध्यान रखो। झगड़ा तो फिर सुलट जाएगा यार, एक रात सोओगे अगले दिन उठोगे सब ठीक हो जाता है, लेकिन किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता करनी चाहिए। जो व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो मुझे पता नहीं, संडे शायद बंद रहता है, लेकिन जो मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा व्यापार होता है बेंगलोर में, कहने का तात्पर्य, तो उनको बड़ी ऑफर प्राप्त हो सकती है, कुछ नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं सूर्यास्त के बाद। आज का दिन नीला, काला, हरा, तीनों रंग आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, बिल्कुल धारण मत करना। कुंभ राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, थोड़ा अपने कार्यों की तरफ ध्यान दें, यार दोस्तों से दूर रहें। यार दोस्तों पे ध्यान दोगे तो आपके काम सफल नहीं होंगे, बॉस की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और जो लोग रात में ड्यूटी देते हैं उनके लिए दिन अच्छा है, रात अच्छी है, मतलब उनकी रात बढ़िया है, काम भी ठीक होंगे और मित्रों का सहयोग पूरा मिलेगा। लेकिन दिन वालों के लिए मित्रों का सहयोग लिया तो काम बिगड़ जाएगा, उसकी नाराजगी फिर बॉस आप पे उतार देंगे। कामकाजी महिलाएं, कम से कम बोलें, अपने कार्य से संबंधित बातचीत बोलें, फालतू नहीं बोलना। कहता है ज्यादा बोल वचन बोले तो काम बिगड़ जाएंगे, क्या समझे। धन लाभ की संभावना कम है, लेकिन 4:35 के बाद का समय आपको अपने कार्यस्थल पर या फिर आपके अपने घर पर
आपको धन लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि वाले छात्रगण, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रों के लिए अगर कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू है, वैसे तो संडे है, ना एग्जाम है ना इंटरव्यू है, मन विचलित रहेगा, मन अशांत रहेगा, शिक्षा में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मति भ्रम दोष, बार बार कल पेपर है, स्टडी करने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार भूल रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। लेकिन 4:35 के बाद आपका अपनी शिक्षा पे ध्यान लगेगा। शिक्षक गण अपने परिवार से संबंधित समस्याएं, कई समस्याएं, एक नहीं कई समस्याएं, उसमें धन भी है, तो स्वास्थ्य भी है, परिवार भी है, बहन, बुआ, बेटी, उनसे संबंधित समस्याओं में परेशान है, विचलित है। चिंता ना करें, 4:35 के बाद उन समस्याओं का कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। कुंभ राशि, मैंने बताया आपको, काला, नीला, हरा, तीनों रंग आपके लिए बहुत अशुभ है, बिल्कुल भी धारण मत करना। हो सके तो ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, यही धारण करें, नहीं है तो वाइट कलर ये धारण करें। आज के दिन को सुंदर श्रेष्ठ बनाने के लिए, पिता का स्वास्थ्य ठीक रहे, 4:35 से पहले का जो समय है उसमें जो धन लाभ होना है बड़ी मात्रा में हो, और उसके बाद का जो समय है उसमें कार्य आपके सभी सफल हो, उसमें भी धन लाभ बड़ी मात्रा में हो, मन प्रसन्न रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए 200 ग्राम से लेकर 2 किलो तक अपनी पॉकेट अनुसार, कम से कम 200 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो साबुत मूंग दाल धर्म स्थान में जाके रखें, और जहाँ पे मंदिर इत्यादि दूर है तो वो लोग उसे जल प्रवाह कर सकते हैं। घर आई बहन, बेटी, बुआ, मौसी को जाते वक्त मीठा दे के विदा करें। मीठा दे के विदा करोगे तो जो उनके कारण वाद विवाद उत्पन्न हुआ है वो मीठा हो जाएगा। क्या समझे? आपके घर में सुख शांति हो जाएगी, कहानी खत्म। तो कुंभ राशि वालों, कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज शेयर कर दो। आपका समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए एक क्षण लाइक करने के लिए 10 क्षण शेयर करने के लिए, आपके अनुभव पढ़ता हूं तो बड़ा आनंद मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। जो लोग थोड़ी बहुत मेरी भी तारीफ कर देते हैं, वैसे मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि ये माँ जगदम्बा की कृपा है। कोई भी अच्छा ज्योतिषी अगर भविष्यवाणी करता है तो वो परमात्मा की कृपा से करता है, अपनी तरफ से नहीं। कोई एजुकेशन काम नहीं आती। आप पूरे 10 साल ज्योतिष पढ़ लो, लेकिन परमात्मा की कृपा नहीं है तो आप अच्छे भविष्यवक्ता नहीं बन सकते। तो ये माँ जगदम्बा की कृपा से ही जो कुछ बोलता हूँ उसकी कृपा से बोलता हूँ, और वही बुलवाती है, मुझे कुछ नहीं आता दोस्तों। तो आप जो अनुभव लिखते हैं उनके लिए धन्यवाद। कोई सुझाव, सचिन जी हैं, बड़े अच्छे सुझाव दिए उन्होंने मेरे को 2-3, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई शिकायत है वो भी लिखें, कोई समस्या है तो अपना नाम, अपनी आयु, किस गांव नगर देश के वासी है, और फिर उसके बाद अपनी समस्या लिखें। उत्तर मैं सभी के देता हूं। और दोस्तों, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय माता दी, जय जगदम्बा।